वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूं कि अगर पुलिस 498 की कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज होते ही हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेती है और जो गिरफ्तारी के प्रावधान है उसको पुलिस फॉलो नहीं करती है, बिना वजह यहाँ पे डायरेक्ट ही जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, जो कंप्लेंट दर्ज हुई है, उसके बेस पे ही पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेती है तो यहाँ पे उस पुलिस वाले को आप जेल तक करवा सकते हैं, उस पुलिस वाले को आप नौकरी तक हटवा सकते हैं और साथ में जो वाइफ है जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, एफआईआर की है 498 की, उसको भी आप जेल तक करवा सकते हैं। तो क्या क्या कानूनी प्रावधान है, किस तरीके से ये जजमेंट काम करेगा, कौन सा जजमेंट है, क्या क्या बातें कही गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखिए, तब पूरी जानकारी समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अनिश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जब जजमेंट आया तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बात स्पष्ट की गई कि जब तक जिस सेक्शन में आवश्यक नहीं हो, जिस धारा में आवश्यक नहीं हो, तब तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जिसके खिलाफ एफआईआर कंप्लेंट हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले उसके पास में 41A का नोटिस भेजा जाना चाहिए और जब वो 41A नोटिस की पालना नहीं करे तो उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, अन्यथा उसकी डायरेक्टली कोई भी गिरफ्तारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे स्पष्ट की गई, यानी कि जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ये बात स्पष्ट की गई। तो यहाँ पे एक जजमेंट है हाई कोर्ट का भी लेटेस्ट आया है, तो ये भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अनिश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार है, इसी के आधार पे ये हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया। तो इस पे अक्सर हुआ क्या कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई उसमें आईपीसी की धारा 420, 509 और 354 के तहत उसकी एफआईआर कंप्लेंट हुई और उस एफआईआर कंप्लेंट के बेस पे ही डायरेक्ट उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई, पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। जबकि उसमें पहले 41A का नोटिस देना था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले 41A का नोटिस देना था, उसकी गिरफ्तारी पहले आवश्यक नहीं थी। पर पुलिस ने क्या किया कि उस व्यक्ति के पास में कोई 41A का नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं भेजा और उस व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उस व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में जब मुकदमा चला, कोर्ट में जब मामला गया, तो उसने ये बात रखी कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही स्पष्ट किया गया है कि पहले जिसमें आवश्यक नहीं हो उस सेक्शन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, पहले 41A का नोटिस दिया जाना चाहिए। जबकि पुलिस ने हमें ऐसा कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया और डायरेक्ट हमें गिरफ्तार किया गया, ये बात कही गई। तो यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल की गई, उसके बाद में पता चला कि यहाँ पे बिल्कुल इनलीगल तरीके से पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पे जिस पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया था, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उस पुलिस वाले की नौकरी भी गई, साथ में उस पुलिस वाले को 7 वर्ष की सजा भी हुई, उसको 7 वर्ष की जेल भी हुई। तो यहाँ पे यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि जिस धारा, जिस सेक्शन की एफआईआर कंप्लेंट हुई है उसके अंदर अगर 41A नोटिस दिया जाने का प्रावधान है तो उसमें पहले 41A का नोटिस दिया जाना चाहिए, पहले गिरफ्तारी वगैरह नहीं की जानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति 41A नोटिस की पालना नहीं करता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ऐसा ही 498A में है कि 498A में पहले 41A का नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर पहले डायरेक्ट पुलिस एफआईआर कंप्लेंट के बेस पे गिरफ्तार करती है तो यहाँ पे पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है और उसको आप 7 साल की सजा भी दिलवा सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इस जजमेंट में ये बात क्लियर की गई है। और इस जजमेंट का पूरा पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और अपने केस में इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे यह बात और क्लियर कर देता हूँ कि जो वाइफ कंप्लेंट या एफआईआर करवाती है 498A की, अगर वो पुलिस वाले पे दबाव डालती है, पुलिस वाले को रिश्वत देती है और वो दबाव डालती है कि यहाँ पे हस्बैंड की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो कोई 41A का नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं भेजते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे 498A की कंप्लेंट या एफआईआर होते ही उस व्यक्ति या पति को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो यहाँ पे उस पुलिस वाले को जेल करवा सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं और साथ में उस वाइफ को भी आप जेल तक करवा सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।